ठीक है, तो आगे जो है और किसी का है जो रह गया और डिस्कस नहीं हुआ हो? अवनीश है? ठीक है। हाँ जी सर अवनीश। मैंने भेजे थे आपको यस सर। अच्छा सरदीप, हाँ एक एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला, वो मेरे से हाँ, इन अ डेटा सेट विथ मीन 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5, द मीडियन मस्ट बी greater than 2.5, median must be smaller than 2.5, median must be smaller than 3, median must be bigger than 2। ओके, तो यहाँ रिलेट करना है मीन और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है। सो मीन दे रखा है 2.5 मतलब एक्स बार, डिस्क्रिप्टिव है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा है आपके पास 0.5, इसका मतलब है कि सिग्मा स्क्वायर, ये 1/2 है ना, तो ये 1/4 हो गया। अच्छा, तो सिग्मा होता क्या है, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 1/n। तो ये 1/4 है आपके पास। ओके, इसको खोल भी सकते हो आप। तो हमसे पूछा क्या गया, मेन तो पूछा गया मीडियन, मीडियन का रेंज क्या होगा। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन होता है, डिपेंड करता है कि जिधर हैवी है उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। तो एक कोई डेटा ले लो ऐसा जहाँ पे इस तरह का केस होता रहा हो, उससे डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शंस आप, है ना। इसका मीन 2.5 हो, वेरिएंस 1/4 हो, ऐसा कोई डेटा लो। अभी के लिए कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट में ही ले लो जहाँ मीन आता हो सर 5। बाइनोमियल में होता है क्या, मीन तो ग्रेटर देन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें देख लो तुम, मेन ये है कि जहाँ पे मीन 2.5 आता हो और वेरिएंस 1/4 आता हो, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। मतलब 5/2 ना, यहाँ से 5/2, 4 और 1/4 में क्या होगा, यूनिफॉर्म अगर 1/4 लेंगे तो b माइनस होल स्क्वायर बाई 12 आ तो गया। अच्छा, b माइनस से होल स्क्वायर होता है लेकिन 9/12 हो जाएगा ये। तो कॉन्टिन्यूस है, मुश्किल है, डिस्क्रीट वाला लेके देखो कोई, वही चेक करना पड़ेगा। अच्छा बाइनोमियल में आप सोच रहे हो, बाइनोमियल में ऐसा कब होगा, एनपी, अगर आप बाइनोमियल जाना चाहो एनपी 5/2 है और एनपी क्यू 1/4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो, एन आएगा 25 और पी आएगा 1/10। पी आ गया 1/10 और क्यू आ जाएगा, तो 9/10 आना चाहिए। रेशियो में क्या आएगा, एन होगा 25 क्या। अच्छा एन आ गया 25। ओके, तो इस केस में क्या मिल रहा है, कोई डिस्कार्ड हो रहा है ऑप्शन, डिस्कार्ड हो जाएगा सर मीडियन। मीडियन बोल रहा है, मीडियन। इस केस में मीडियन कितना आएगा, मीडियन निकालिए इसका। बताओ बाकी लो भाई, मीडियन क्या आएगा इसमें। एनपी मतलब बॉक्स ऑफ एनपी होगा, अगर मतलब आपका पॉइंट में आया, नहीं तो एनपी और एनपी -1। तभी एनपी क्या हो रहा है, एनपी यहाँ से तो आ रहा है, एनपी 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 +1। एनपी तो यहाँ पे हो गया 25/10 मतलब 2.5 है, तो क्या होगा मीडियन, 2। मीडियन 2 आ गया। ओके, सो इसको इससे देखो ऑप्शन क्या डिस्कार्ड हो जाएगा, देखो ऑप्शन डिस्कार्ड होगा। ऑप्शन ऑप्शन डी, द मीडियन मस्ट बी बिगर देन 2। नहीं, डिस्कार्ड मतलब डिस्कार्ड जो गलत कह रहा है वो, एक तो एग्जाम्पल लिया ना हमने, तो अच्छा एग्जाम्पल अच्छा, हाँ फॉल्स कहेगा, ट्रू की गारंटी नहीं देगा। तो अभी के लिए जो बोल रहा था, तो अभी हमारा मीडियन 2 आया, तो इसने बोला था कि मीडियन मस्ट बी ग्रेटर देन 2.5, मीडियन मस्ट बी ग्रेटर देन 2, दोनों आउट हो जाएगा। हाँ हाँ। तो ए और डी तो आउट हो गया, अब बचा बी एंड सी। कह रहा है मीडियन मस्ट बी स्मॉलर देन 2.5 और मीडियन मस्ट बी स्मॉलर देन 3। तो इन दोनों में अब देखना है आपको 2.5 और 3 में किससे छोटा होगा। तो बीसी में से कोई सही होगा। अब सोचिए बीसी को कैसे डिस्कार्ड करेंगे, तो मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ रिलेशन है। मीडियन डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बस ये है। और
तो ये किसी इनक्वलिटी पे है जो हम डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली भी फिट कर सकते हैं, जो कि मुझे शायद अभी याद नहीं है, बट देखते हैं और तरीका लगा के, तो उससे आ जाएगा। तो ऑप्शन या तो एडी तो आउट हो चुका है, बीडी में बीसी में कोई देखना पड़ेगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करके देख सकते हो उससे, क्योंकि अभी के लिए दोनों ट्रू आ गए ना, बीसी कि लेस देन 2.5 और लेस देन 3। कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे ये इनमें से कोई आउट हो जाए। तो क्वेश्चन है कि जो मीन है, मीडियन मीन से ज़्यादा कब हो सकता है? मीन का ही कंपेरिजन करना है ना। वह अप्रोक्सीमेशन होता है, मीडियन इक्वल टाइप का होता है। सर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मतलब क्या पूछा क्या है? मीन इज लेस देन मीडियन, अब मिड हाँ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ऐसा होगा क्या? मीन हमेशा मीडियन से ज़्यादा, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जहाँ मीडियन जो है, पॉजिटिवली स्क्यूड ले लीजिए। हाँ वही कह रहा ना, ऐसा बनाया जा सकता है ना, बी और सी। बी में बोल रहा है कि जो मीडियन है वो कम होगा मीन से, और दूसरा बोल रहा है कि मीडियन मीन से बड़ा भी हो सकता है ना। एक्सपोनेंशियल वगैरह से चेक कर सकते हैं। कोई डेटा ऐसा मिल जाएगा जहाँ मीडियन छोटा हो मीन से? नहीं, जैसे एक्सपोनेंशियल 1 में ही लो तो मीन 1 होगा और यहाँ मीडियन ln 2 होता है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, डिस्कार्ड करना है, तो दूसरा ले लो, है ना। सिमेट्री में तो इक्वल आएगा, है ना। तो अगर लेकिन ध्यान ये भी रखना कि वेरिएंस यहाँ 4 होना चाहिए ना, वेरिएंस 4 होने चाहिए। क्वेश्चन ये भी है कि मीन 2.5 और वेरिएंस 1/4 होने चाहिए, तो यहाँ जो मैं ले रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल 1/2 लेना पड़ेगा ना। तो एक्सपोनेंशियल अगर मैं 1/2 लूँगा, लेकिन 1/2 कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मीन 5/2 मेंटेन करना है ना। फिक्स कर रखा है कि मीन 5/2 है, वेरिएंस 1/4 है, तो इस केस में बताने हैं। क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हो सकता है, लेकिन वो यूज करना है ये डेटा जहाँ मीन 2.5 है। देख अच्छा ऐसे समझते हैं, देखिए एक नंबर लाइन है, समझिए अब। तो 2.5 इसका मीन है और एवरेज 2.5 है, और वेरिएंस 1/4 का चल रहा है, सो 1/4 का वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ का है। इसका इनइक्वालिटी देखना पड़ेगा। आई थिंक देखना पड़ेगा, कोई रूल है क्या, तो वैसा कुछ देखना पड़ेगा, कोई थ्योरम ऐसा लगेगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। देखो देखो चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई फॉर्मूला थ्योरम मिल जाए तो। डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। अच्छा आपने चैट में बता रखा है, देखो एक मिनट। सर इधर मीडियम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? बॉक्स ऑफ एनपी। हाँ हाँ यहाँ पे बाइनोमियल में।
तुम क्या बता रहे हो सोहम? बीटा फर्स्ट काइंड में मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, इसने बोल रखा है मीन मीडियन लेस देन मीन होगा। नहीं, ये तो दो ही ऑप्शन है कि मीडियन लेस देन 2.5 या मीडियन लेस देन 3, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये चेक करना है। तो मुझे लग रहा है 3 वाला सही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है मीन को क्रॉस कर ले, ऐसा हो सकता है। देखना पड़ेगा, यानी किसी और पे आते हैं। आई थिंक जो कुछ फॉर्मूला, अच्छा वो जो फॉर्मूला एक रूल है मीन मीडियन है ना, मोड वाला, तो मोड चाहिए मुझे उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से मोड का कुछ बता सकते हैं? नहीं, सिमेट्रिक में 2.5 होगा, एसिमेट्रिक में कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन वेरिएंस से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, वेरिएंस का यहाँ पे कोई चक्कर है, वेरिएंस का आपको इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा। एनीवे इसको देखता हूँ, अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सोचना पड़ेगा। सर मेरा देखिए एक बार। हाँ जी जी। तो